हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। वॉल्यूम की अगर बात किया तो वॉल्यूम नंबर 3 है, क्योंकि एक वॉल्यूम में 5 प्रैक्टिस सेट होते हैं। इस तरह से यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, इसका ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। और 50+ इनका भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसे भी मैं जल्दी ही करवा दूँगी। चलिए फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं खुद इस प्रैक्टिस सेट को लगाती हूँ, उसके बाद लाइव क्लास देख करके आंसर मिलाती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट अगर होता है तो बेशक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया है? बताइएगा। यह रखा गया है कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो यह बोत्सवाना में है। कहाँ है? बोत्सवाना में। वही सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। मोंजे मरुस्थल कहाँ है? तो अमेरिका में। मोंजे मरुस्थल अमेरिका में है। सेंचुरा और सिरा निवेदा मरुस्थल भी अमेरिका में है। नाम्बी मरुस्थल नाम्बीबिया में है। थार मरुस्थल भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार लिया गया है यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से। संघ राज्य क्षेत्र के बीच शक्ति का बंटवारा, यह भी कनाडा से। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। वही अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक इसमें टोटल 6 प्रकार के अधिकार की चर्चा की गई है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची लिया गया है। संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? बताइएगा। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? तो हो जाएगा तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे। ऑप्शन नंबर सी। कब? 1670 ईस्वी में। लघु ज्वार भाटा कब आता है? यहाँ पे बात हो रही है लघु ज्वार भाटा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। लघु ज्वार भाटा या फिर निम्न ज्वार भाटा यह आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के 8वें दिन। 7वें-8वें दिन आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। शुक्ल पक्ष के 7वीं या 8वीं के दिन। वही ऊंच ज्वार जो आता है यह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है 5 मार्च 1931 को हुआ था। सरोजिनी नायडू ने कमेंट किया था गांधी इरविन समझौता को कि दोनों क्या हैं? महात्माओं का मिलन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के लास्ट मंथ में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है, भगत सिंह को फांसी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। और बटलर आयोग का गठन 1927 में हुआ था। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। मिलाइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक चला था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को। बटलर आयोग का गठन 1927। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? एक बार फिर से, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। भारत सरकार का सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में होता है? भारत सरकार का सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में होता है? यह होता है ब्याज अदायगी में। ब्याज अदायगी में सर्वाधिक खर्च होता है। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। ऑप्शन नंबर बी। संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम बताना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहले बजट की प्रस्तुति, विभागीय समितियों द्वारा जांच, उसके बाद वित्तीय विधेयक का पारित होना, विनियोग विधेयक का पारित होना। यही क्रम जो है यह सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से देखिएगा। बजट की प्रस्तुति होना पहली होता है, पहली बार बजट की प्रस्तुति, उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच, उसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना, उसके बाद वित्तीय विधेयक का पारित होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। सिताब राय को। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड में सुर्खियों बटोरने वाली भारत की ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर आधारित है? ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर आधारित है? यह हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने संघ तथा राज्यों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मिशन कर्मयोगी। ऑप्शन नंबर डी। आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा। आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। PV = nRT। कांच का नीला रंग किसके कारण होता है? कांच का नीला रंग पूछा जा रहा है। कांच का नीला रंग तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। स्टैटिक जीके में मैं इसे करवा दूंगी। चलिए आगे है, कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? यह होती है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी। अब यह स्टैटिक जीके मैं करवा भी रही हूँ। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसे देख लीजिएगा, बहुत ही लंबा दिया गया। Na2Al2Si2 O8XH2O। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही लंबा नेम दिया गया है। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के किसी ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक हो जाएगा। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का pH मान होता है। हमारा pH मान अधिक होने पर दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का pH मान कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 5.5 से कम। 5.5 से कम होने पर, अम्लीयता बढ़ने पर दांतों का क्षय होना शुरू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अमाशय द्वारा स्रावित बलगम का भूमिका क्या है? अमाशय द्वारा स्रावित बलगम का भूमिका क्या है? तो अमाशय की परत की रक्षा के लिए फूल का कौन सा हिस्सा एक बंद फूल की रक्षा करता है? फूल का कौन सा हिस्सा एक बंद फूल की रक्षा करता है? बाह्यदल। ऑप्शन नंबर ए। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह हुआ है नांडी शहर, कहाँ? फिजी में। नांडी शहर फिजी में। 13वां कहाँ हुआ? तो पटना में। 13वां पटना में। और 11वां मॉरिशस में हुआ था। हाल ही में किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनमोहन सिंह। मौर्य काल में विविध अध्यक्ष किस विभाग का प्रधान था? मौर्य काल में विविध अध्यक्ष किस विभाग का प्रधान था? चारागाह विभाग। ऑप्शन नंबर बी। न्याय व्यवस्था क्या कहलाता था? प्रदेष्टा। उद्योग विभाग क्या कहलाता था? बताइएगा, उद्योग विभाग क्या कहलाता था? सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर्यावरण का अनुकूल
इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, बिल्कुल। यहाँ के लोगों का युद्ध प्रिय नहीं था, बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं था। संधावासी पूर्ण जन विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते थे, यह गलत है, करते थे। यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जोहर घाटी, जोहर घाटी उत्तराखंड में है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल। चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी सिक्किम में है, लद्दाख में नहीं, सिक्किम में स्थित है। और एक और है युथांग घाटी, ये भी कहाँ है? सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ज्वालामुखी पर्वत और देश। माउंट रेनर, माउंट रेनर कहाँ है? तो अमेरिका में है, माउंट रेनर अमेरिका। माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली। माउंट पेरिकुटिन, माउंट पेरिकुटिन कहाँ है? तो मैक्सिको। माउंट एपो फिलीपींस, फिलीपाइंस। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक फिर से आप लोग भी देखने का प्रयास करें। इसका पीडीएफ मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी विथ आंसर के साथ, विथ आंसर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। अगर देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन रहता तब हो जाता है एकात्मक व्यवस्था। यहाँ पे है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, तो हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहता अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, तब हो जाता परिसंघात्मक व्यवस्था। क्लियर? एक बार फिर से सुनिएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन एकात्मक व्यवस्था, ये मुझे याद था इसलिए मैं बता रही हूँ। संघात्मक व्यवस्था हो जाएगा अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, वही परिसंघात्मक व्यवस्था का हो जाएगा अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? बजट का शुभारंभ कब किया गया था? बजट की व्यवस्था का शुभारंभ 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा। 1859 ईस्वी में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी, जबकि मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के समय, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य, मौद्रिक नीति का नियंत्रण, बैंकर का बैंक के रूप में कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? इसका नाम है LVM-3M3, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद नई दर है, ये बढ़ते घटते रहती है, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, गलत है? बॉस इंडिकस गाय का है, मक्खी का हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस फैमिलियरिस, नहीं, बिल्ली का हो जाएगा फेलिस कैटस, ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, राना टिग्रीना मेढक का है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, सदा धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? ऑप्शन को देख लीजिए, आर्द्रता भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली और अंगूर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। एक बार फिर से, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया है?
कॉर्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया है? तो E = mc², ये तो हो जाएगा आइंस्टीन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिविटी का सिद्धांत। रिलेटिविटी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? जी का वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? जी का वायरस तंत्रिका तंत्र को। पोलियो भी तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोडीन 131 हड्डी रोग का उपचार नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया। आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग में किया जाता है, थायराइड में किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार, आयरन 26 ल्यूकीमिया थेरेपी, सोडियम 24 रक्त प्रवाह के अनुरेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल क्या क्या है? तो प्रोपेन है, ब्यूटेन है और ब्यूटोलीन है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 2, 3 और 4 बिल्कुल राइट आंसर। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे समृद्धि एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है? किसे समृद्धि एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है? तो मुंबई एक्सप्रेसवे नागपुर। मुंबई एक्सप्रेसवे नागपुर, मतलब नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को। ऑप्शन नंबर बी। हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दिए गए इनमें से ऊंचे से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें ऊंच से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर जो ऊंचाई है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8,126 मीटर। 8,126 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड, इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर। 7,816 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई 8,176 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 के बाद 2, उसके बाद 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरुवा कहा जाता है? कुरुवा, आई थिंक यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। झारखंड राज्य। कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? डोमिनियन दर्जा मांगे थे, पृथक निर्वाचक मंडल, यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, एकात्व तथा लोकतंत्रीय केंद्र, व्यस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सुमेलित कीजिए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कब हुआ था? 1928 में। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक। बर्खास्त संघर्ष से जुड़े हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक बार फिर से सुनिएगा। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में हुआ था। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बर्खास्त संघर्ष, ये हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। संसद के एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? अधिक से अधिक 2 वर्ष, अधिकतम 8 माह तक, अधिकतम 10 माह तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था 1875 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही किया था। नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया? धार्मिक उपदेश KT व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा चेक कभी भी भंजाया नहीं जा सकता, ऐसा चेक कभी भी भंजाया जा सकता है, यह कहा था KT शाह ने। अनोखी सिद्धांत कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? विदिशा।
विदिशा से गरुड़ ध्वज अभिलेख प्राप्त हुआ है जो हेलियोडोरस से संबंधित है। भागवत धर्म की इसमें चर्चा की गई है। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचनाकार समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? वित्तीय संरचनाकार समूह की पहली बैठक चंडीगढ़। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी डेंट्री। क्लेविकल जो है सबसे कमजोर हड्डी है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। क्लोरोफॉर्म को रंगीत बोतलों या पात्रों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों या पात्रों में रखा जाता है क्योंकि यह सीधे वायु और प्रकाश से क्रिया करता है और विषैला पदार्थ बनाता है। कौन सा विषैला पदार्थ बनाता है? यह हो जाएगा फॉस्फरिन। किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? संवहन उत्तक किसमें पाए जाते हैं? पेनिसिलियम, एनाबीना, मार्सिलिया या फिर क्लैडोफोरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मार्सिलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एनाबीना घास है। मार्सिलिया जो आता है यह किस में आता है? टेरिडोफाइटा में। बीटा विघटन में कोणीय संवेग व ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या के लिए कणों के साथ उत्सर्जित होने वाला अन्य कण होगा। अन्य कण हो जाएगा न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? मखदूम शाह दौलत का मकबरा जहांगीर के समय। फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित था। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा 1984। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? भारतीय संस्थान IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता हासिल की है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृतधारा स्टेशन योजना। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका थीम हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो के किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन है? अमीर खुसरो के किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन है? क्या हो जाएगा? फुतुहल उल खजायन। खजाल उल फुतुह, ऑप्शन नंबर सी। खजाइन उल फुतुह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसकी पुस्तक है? बताइएगा, तुगलकनामा किसकी पुस्तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के एक और पुस्तक का नाम है क्या? तो लैला मजनू, आशिकी। दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का टोडरमल मलिक अंबर को कहा जाता है। मलिक अंबर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। मलिक अंबर मुर्शिद को लिखा, बंगाल का प्रथम नवाब जो कि बंगाल की स्थापना भी की थी। लोएस जो हो जाएगा वायु निक्षेपित भूआकृति है। टोम बोलो समुद्र निक्षेपित। पॉइंट बार जो हो जाएगा नदी निक्षेपित। मोरेल हिमनद निक्षेपित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? भावर कहा जाता है। कृषि के लिए उपयोगी होता है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों के प्राप्ति के माध्यम है, इनमें से यह किसका कथन है? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, इनमें से किसका यह कथन है? तो हो जाएगा मिनर्वा मिल्स। एक मिनट। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम, इनमें से यह किसका कथन है? ऑप्शन मैंने कोई और देख लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ये इसका ऑप्शन है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन समान स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है? बताइएगा, मूल ढांचे का हिस्सा मिनर्वा मिल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1980 मिनर्वा मिल्स 1980। न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा अनुच्छेद किसमें है? 137 में। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक को प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कनगनहल्ली कहाँ है? तो कर्नाटक में।
क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया का 2027 तक। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख मेरो संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नामक हतीर पहल को किस राज्य ने शुरू किया है? हतीर पहल सिक्किम। याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? लद्दाख। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। खिलाड़ी और उसके लेखक दिए गए हैं। ज्रोमी लाल रिनुंगा का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध होगा भारोत्तोलक। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है और अनाहत सिंह का संबंध सक्वेस से है। इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर 3, 4, 2, 1 होगा। 3, 4, 2, 1 नहीं दिया गया। 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर है। विश्व मृत अंत्यता दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। महिलाओं के लिए कॉर्विलॉन कप किस खेल से संबंधित है? कॉर्विलॉन कप। टेबल टेनिस। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। जैसे कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस, रॉकेट वुमेन रितु करिघाल, विष्णु लांबा, ट्री मैन, फॉरेस्ट मैन के नाम से कौन जाना जाता है? रविंद्र कुंवर सिंह। नहीं, फॉरेस्ट मैन से के नाम से जानते हैं जादव पोएंग जान जाते हैं। रविंद्र कुंवर सिंह जो हो जाएंगे यह जगह डॉल्फिन मैन के नाम से जानते हैं। डॉल्फिन मैन से जाने जाते हैं रविंद्र कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाव की ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाव की ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? INS चक्र। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? नाट। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो यह भत्रा। ऑप्शन नंबर बी भत्रा हो जाएगा। मन्नी मेकलई किस भाषा का महाकाव्य है? मन्नी मेकलई तमिल का। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैक्सिको। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? 3। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? निग्रोकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून नहीं है। अष्टमुदी, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू यह सब लैगून झील है, जबकि पेरियार झील लैगून नहीं है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अष्टमुदी झील, पेरियार झील कहाँ है? केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन के अनुसार बंगाल और उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा और 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? गडकरी विद्रोह बाबाजी अहिर के, भील विद्रोह सेवाराम, चक्र बिश्नोई का संबंध पाइका विद्रोह नहीं। पाइका विद्रोह से संबंधित हो जाएंगे जगबंधु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है। फकीर विद्रोह मजनू शाह। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? अरिकामेडू। कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? सरकारिया आयोग का सदस्य SR सेन। SR सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? चंबल नदी में देखा जाता है।
इसका राइट अवनालिका प्रदन। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 91 का डी हो गया, 92 का ऑप्शन नंबर ए 760 होगा 92 का। 93 नंबर प्रश्न 93 का ऑप्शन नंबर बी, 94 का ऑप्शन नंबर सी, 94 का ऑप्शन सी, 95 का बी 13.2 होगा, 96 का 8:7 होगा ऑप्शन नंबर बी, 96 के बाद 97, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाभ 1%। 98 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 87। 99 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2000। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 140। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ अगर बताना चाहें तो बेशक कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।